अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आउच। फर्स्ट ईयर जी जी जी, जी। क्या आप लोगों का लास्ट लेसन चल रहा है अब? लास्ट है, ओके। आप लोग मुझे बताएं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जल्दी से कोई मुझे रिव्यू दे दे। वीडियो चेक कर ली थी आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पूछ रही हूँ, वीडियो चेक कर ली थी आप लोगों ने? जी जी। देख ली थी ये जो क्या नाम है, लास्ट ईयर की वीडियो उसकी बनाई थी मैंने वीडियो आप लोगों की। घूमना करना चाह रहे हैं। चला दोनों। फिर आप लोगों ने वीडियो देख ली थी कल के लेसन की? मिस जो आपने दिखाई थी ना। नहीं नहीं, जो मैंने चैनल पे अपलोड की है वो वीडियो का पूछ रही हूँ। नहीं मिस वो तो नहीं देखी। किसी ने भी नहीं देखी? आयशा, नहीं क्यों नहीं देखी? मैंने आप लोगों से कहा था आपने वो देखनी है। नहीं हाँ जी। मिस आज देखूंगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आज वैसे लेसन भी छोटा है तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। ठीक। न्यूक्लियस अब हमारा लास्ट टॉपिक है, न्यूक्लियस। ठीक हो गया? रहना है पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पेज नंबर 30, ठीक है? न्यूक्लियस, एज वी ऑल नो, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। यस, दैट वाज आवर प्रीवियस इंफॉर्मेशन। हमें ये पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो है हमेशा सेल के सेंटर में होता है। इन एनिमल सेल बेसिकली ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है कि स्लाइटली पुश अवे हो जाता है, बिकॉज वैक्यूल जो होता है प्लांट्स का वो सेंटर प्लेस ले लेता है उसने वाटर स्टोरेज के लिए या वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज के लिए। हमने ये भी पढ़ा। इसके बाद इसकी सेंटर जो टिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके उसमें न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में है, ठीक है? और इसके कुछ पार्ट्स हैं, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी। इसके अलावा इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, कुछ पोर्स हैं इसकी वॉल्स में, जिन जिन पोर्स के थ्रू जो है सेल के अंदर से जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर आता है। क्रोमेटिन मटेरियल होता है सेल के अंदर, ठीक है? न्यूक्लियाई इसके सेंटर में जो इसके अंदर ये ब्लू कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के सेंटर में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो सेल के सेंटर में मटेरियल होता है बिल्कुल नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? उम्मे लैला, साइटोप्लाज्म नहीं कहते? साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, जो सेल के सेंटर में होता है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस के सेंटर में जो मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। ये पता लग गया, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली और द पार्ट ऑफ द सेल। और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो जो हमने पढ़नी, इसकी जिस तरह हम इसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। इस ओवरव्यू के लिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Inside eukaryotic cells, which are complex cells that have organelles, genetic information is stored in a structure called the nucleus. Known as the control center of the cell, the nucleus is contained by a double membrane called the nuclear envelope, which works to protect the DNA by controlling what types of molecules can enter or exit. The nuclear envelope uses pores that allow certain substances to enter and leave. Inside the nucleus is an area called the nucleolus. The nucleolus plays an important role in turning genetic information into reality.
RNA is synthesized in the nucleolus from the DNA code that makes up who you are. Parts of ribosomes, a cell organelle, are made in the nucleolus and moved through pores in the nuclear envelope. A new piece of राइबोसोम के जो पार्ट्स थे वो कौन से थे? एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और फिर न्यूक्लियस के बाहर एक्सपोर्ट कर जाते हैं, जिसके बाहर हमें ये पता है न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर क्या चीज़ थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उससे जाके अटैच हो जाते हैं। कुछ जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ये वो उसकी बात कर रहे हैं। furniture is usually carried through a doorway as a box full of materials before it's assembled inside a house. That's the way that the pores in the nuclear envelope work with ribosomes. Once the subunits of ribosomes are transported outside the nuclear envelope, they can be assembled. Ribosomes are very important to living things. They're the site where proteins are made. Proteins are used in the body to build structures. In the same way that lumber is used to build a house, proteins are the scaffolding of the human body. When cells divide, they need to pass genetic information onto new cells. The genetic information in the nucleus is stored in long strings of DNA called chromatin. When cells prepare to divide, they organize their DNA. Chromatin is condensed down into structures called chromosomes. Chromosomes are split and passed on to offspring in order to pass a copy of DNA to newly formed cells. Possibly the most important part of cells, their DNA, is protected and stored in the nucleus. So that was a quick review about nucleus. Let's start the topic. हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप को, जो न्यूक्लियस की इन्वेलप है। जैसे सेल की इन्वेलप होता है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, तो न्यूक्लियस का इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके बाद जो इसके अंदर मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड इन द सेंटर देयर एग्जिस्ट न्यूक्लियाई एंड इन द न्यूक्लियस द मेन important thing is chromatin, which is DNA, nuclear material, which control the whole cell's activities. In the center there is nucleolus. Outside the nuclear envelope, nuclear envelope ke upar you can see the pores and nucleoplasm, which is inside the nucleus. Now coming towards nuclear membrane, what is this? It is the double membrane. We'll see it shortly. It is the boundary of the nucleus. All right. Both membranes, as it is double membrane, both membranes are separated with perinuclear space. Perinuclear space, it is a fluid filled perinuclear space. There is one membrane. I'll show you just like this. This is nuclear membrane, this is single, and this is double. Now the space jidhar in the center, in double membrane के center में, इस space में ये दो membranes के बीच में perinuclear space है. That perinuclear fluid filled है, ये fluid इसके अंदर fill है जो कि cell को nuclear membrane को mechanical support भी provide करता है. And each membrane is basically it is composed of lipid bilayer, जो हमने पढ़ा कि lipids की दो layers हैं, ठीक है, and proteins. The outer membrane of nuclear envelope is covered with ribosomes and with the membranes of ER and covered with ribosome that is then connected to ER, as we already studied. ER जो है nucleus के सबसे जो करीब organelle है वो endoplasmic reticulum है. There are numerous pores on the nuclear envelope called nuclear pores, as we have seen in previous slide. Now there are transport proteins called nucleoporins. Look at this diagram. This is the structure of nucleus. With the outside, this is the outer membrane, yellow one. Outer membrane, there's green color. You can see these are the ribosomes which are attached to it. Right after the outer membrane of nucleus or nuclear membrane, endoplasmic reticulum are continued, as you can see here. And right after endoplasmic reticulum, what will be present? Smooth endoplasmic reticulum. And right after smooth endoplasmic reticulum, there will be Golgi apparatus. And now, this is outer membrane. In the center there is a space. This space is fluid filled and known as perinuclear space. This pink one or red one, this is the inner membrane of nuclear membrane, and inside the nuclear membrane there in inner membrane there is nuclear lamina.
As you can see, the blue one, this is a nuclear lamina. This is present on the inside of the nucleus. There are two sides of the nucleus, one side facing the cytoplasm, other side facing inside of the nucleus. Outer side facing the outer membrane of nucleus, which is containing ribosomes attached to it and ER attached to it, continuous with it. And then inner perinuclear space, then comes the inner membrane, then comes nuclear lamina. This is मिस also, आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही होगी आवाज? अब ठीक है? होपफुली अब आ रही होगी. अब देखें, आउटर मेम्ब्रेन है. अब बताएं, आवाज आ रही है? किसको नहीं आ रही थी? आयशा, आपको? हलीमा, मिस आयशा, लैला को नहीं आ रही. उम्मे लैला. अच्छा ठीक है. अब मुझे बताएं, जिसको आवाज नहीं आ रही, जस्ट रेज योर हैंड्स. ठीक है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, देन पेरीन्यूक्लियर स्पेस, देन इनर मेम्ब्रेन, देन कम्स न्यूक्लियर लेमिना. न्यूक्लियर लेमिना के बाद हमारे पास क्रोमेटिक मटेरियल आ जाता है, व्हिच इज डीएनए, एंड देन न्यूक्लियोलस. ऑलराइट, ये आपकी बुक की डायग्राम है, आपको जो नजर आ रही है. ऑलराइट, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन विद पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ठीक है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स व्हाट इज न्यूक्लियर लेमिना. ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द इन्वेलप की दो साइड्स हैं. एक साइड पे साइटोप्लाज्म है, दूसरी साइड पे न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियर जो साइड है उसके ऊपर envelope की जो न्यूक्लियर साइड है, this is lined with nuclear lamina, which can be seen in blue in color in the previous diagram here. And nuclear lamina, what it is doing, it is a net-like array of proteins. Okay, it is a net-like array of protein. Net-like structure है जो आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला, that blue net-like structure. And it is made up of protein filament that maintain the shape of nucleus, and it is mechanically supporting the envelope. All right, you can see that this nuclear lamina is maintaining the shape of the nucleus and giving it some mechanical support to what, to nuclear envelope, ताकि जो न्यूक्लियस है वो कोलैप्स ना कर जाए. उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस भी है, उसके सेंटर में डीएनए भी है, क्रोमेटिक मटेरियल भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ कम्स न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? एज ऑलरेडी स्टडीड, साइटोप्लाज्म, जिस तरह साइटोप्लाज्म है उसी जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर है. ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सब्सटेंस है और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स सच एज डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस एंड डिफरेंट प्रोटीन्स. फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, सम मेटल लाइंस होती हैं सच एज मैग्नीशियम एंड हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है साइटोप्लाज्म से. साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा कि आयंस थे, लेकिन बहुत ज्यादा आयंस है उसके अंदर, और एक उसका कोलॉइडल रीजन था, उसको साइक्लोसिस की मूवमेंट थी उसके अंदर. इसके अलावा साइटोसोल और साइटोसेल साइटोजेल दो रीजन थे उसके अंदर. तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दे आर केमिकली different. You can see here, this is the cytoplasm outside the nucleus. Inside the nucleus, this is nuclear lamina, the net-like structure, and the nucleoplasm. Nucleoplasm, it will contain different proteins, SUN, CASH. ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं. कुछ न्यूक्लियोपोरिन्स हैं. Now we are going to study about what is nucleolus. Nucleolus, it is a non-membrane bounded organelle. अब देखिए, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, सेल की मेम्ब्रेन थी. न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये विदाउट अ मेम्ब्रेन सेंटर में पाया जाता है ऑफ द न्यूक्लियस. इसके अलावा न्यूक्लियोलस appears during interphase and disappear during the cell division. As we already know कि जैसे interphase of the cell आता है during the cell cycle, during mitosis or meiosis, it appears and then it disappears during the cell division. A nucleolus consists of peripheral granular area. न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है कि जो उसकी आउटसाइड जिस रीजन है, बाउंड्री उसकी, वो ग्रैन्युलर है, जबकि इनसाइड जो है it contains rRNA and rDNA. All right, therefore nucleolus is involved in the राइबोसोम सिंथेसिस. जो राइबोसोम्स है, हमने अभी पढ़ा, वीडियो में भी देखा कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और इन न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से बाहर मूव कर जाते हैं और अपने उनके दोनों सब यूनिट जो है वो अटैच कर जाते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. नाउ दैट सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है राइबोसोम्स की? न्यूक्लियोलस के अंदर, बिकॉज न्यूक्लियोलस इज कंटेनिंग rRNA एंड rDNA. ऑलराइट, सेंटर में ये फाइब्रस होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, फाइबर से हैं, धागे धागे. दिस इज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज फाइब्रस, जबकि आउटर जो है वो ग्रैन्युलर होता है. आपका एक एमसीक्यू भी है, उसके साथ ही देख लेते हैं. एमसीक्यू नंबर
हाँ, MCQ नंबर 3 देखें. Which of the following cell contains highest concentration of RNA? So highest concentration of RNA किधर होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर. हमने पढ़ा कि इसके अंदर RDNA भी है और RNA भी है. So न्यूक्लियोलस इसका आंसर है ऑप्शन डी, MCQ नंबर 3 का. ये हमारे पास न्यूक्लियोलस था. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि जो न्यूक्लियस एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं. दोनों मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा इन द प्रीवियस वन कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. जो न्यूक्लियर पोर है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर. ऑलराइट, NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हुआ हुआ है ये और इनर मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हुआ हुआ है. कुछ पॉइंट पे न्यूक्लियर पोर जो है इस न्यूक्लियर पोर विद बोथ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, कनेक्ट हुआ हुआ होते हैं. एंड दीज पोर्स जो है दे रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज. कोई चीज अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लेके आनी है या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजनी है, जैसे कि हमारे राइबोसोम थे, तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर जाएगी. हर चीज न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू. पोर्स का मतलब ही वैसे ही हम कहते हैं इसको सुराख. पोर्स, कोई चीज पोरस है उसमें बहुत ज्यादा सुराख है. तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होगा. जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स. एंड इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिग्नलिंग एंड लिपिड मूविंग इनटू द न्यूक्लियस, ये इनके थ्रू लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ये इन रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो सिग्नल्स जो है ट्रेवल करते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. जबकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की, वो सिंपली इस पोर्स के थ्रू अंदर आ जाते हैं, ठीक है. जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस एंड देन बी डिफ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरिन इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोपोरिन्स हमारे पास जो है इनके थ्रू पहले सिग्नल जनरेट होगा. ये आपके पास जो ये प्रोटीन नजर आ रही है, लिंक एंड कैश एंड सन प्रोटीन, इनके थ्रू सिग्नल जाएगा एंड देन वो लार्ज मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे. जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स विदाउट दिस एड वो है वो सेल न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी जा सकते हैं. सो दैट वाज दिस इज योर डायग्राम व्हिच इज प्रेजेंटेड इन योर बुक. इसमें हमें क्या क्या चीजें व्हाट वी कैन लेबल इज दैट दिस इज अ न्यूक्लियर पोर जिसके थ्रू आउटर इनर मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है. इनर ये मेश नेट लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है. इसके बिल्कुल बाहर जो है वो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स अटैच है इसके साथ, ठीक है. यहाँ पे ये दैट ब्लू कलर का एरिया, ये आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं. और दूसरी क्या चीज है? न्यूक्लियोप्लाज्म है सेल के सेंटर में. न्यूक्लियोलस अभी विजिबल नहीं है इसमें, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल है ये ग्रीन कलर का. बाहर जो है साइटोप्लाज्म है. एंड दिस इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में. इज दैट क्लियर अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? Students, any question? You can unmute yourself. No, मिस क्लियर है. समझ आ रही है No, या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ? जी. जहाँ क्वेश्चन हो, you just raise your hand, okay? Now Okay, miss. we are going to look at this video. इससे आपको थोड़ा अब पूरे न्यूक्लियस का Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to look at the nucleus. I've always heard that the nucleus is the brain of the cell. But why is it the brain? And what are the major parts of the nucleus? The nucleus is a large organelle. In fact, you can see the nucleus with a compound microscope. Here it is inside a cheek cell. I'd like to look at four main components of the nucleus. First, the nuclear membrane, nuclear pores, nucleoplasm, and the nucleolus. The nucleus is surrounded by a nuclear membrane, and this is very similar to the cell membrane, and it is also composed of two layers. It protects and houses the other parts of the nucleus. You can also find ribosomes on the outside of the nuclear membrane. Up next are the nuclear pores. These are openings found on the nuclear membrane. They allow items to move in and out of the nucleus. An example would be messenger RNA. You are heading through a nuclear pore and into the plant cell nucleus. The nucleus is home to a plant's DNA. Like meters and meters of cell blueprints, the DNA make the plant what it is.
nuclear plasm is a gel-like or watery material found inside the nuclear membrane. You will find the DNA suspended in the nucleoplasm. The nucleolus is almost like a nucleus inside the nucleus. It has a very high concentration of DNA. It is also the site of transcription, which is the starting point of protein synthesis. This is how the nucleus controls the cell. It has all the information on how to make the stuff like proteins for the cell. These proteins are used for many purposes inside the cell. Ribosomes are also made at the nucleolus. All eukaryotic cells have a nucleus, and bacteria and other prokaryotic cells do not have a nucleus. Hope that helps. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science video every day. So that was all about nucleus. If you have any question. Now, coming towards our next topic, which is associated with nucleus also, but another structure which is present in nucleus. This is chromatin and chromosome. Chromatin, although it is the thread-like structure, network of thin thread-like structures made up of DNA and proteins. You can see here these Maggie noodle type thread-like structures, and you can see here the pink pores through which this structure can go out of the cell, and it is then condensed to make complete chromosome. All right. Now, as we already studied, what is chromosome and what is chromatin, and these chromatin material, they condense into the structure known as chromosome. All right. Now, coming towards the main parts of the chromosome, the tips of the chromosome here and here, these tips are known as telomeres. These tips, that tip and the other end. All right, this is known as telomere. Just like pencil, we have pencil. Pencil got two ends. Each end of the pencil is known as the tip of the pencil, the back side, and the front, which is having the nib. Now, these are the telomeres. These are chromosome arm. This is one arm, this is second arm. Two arms of chromosome, just like you have two arms. Now, two important terms are secondary constriction and primary constriction. Primary constriction is basically known as the central region. This central region is known as centromere. All right, you can see a center, centromere, originating from the word center, centromere. While secondary constriction is non-nucleolar, or we can also call it as secondary constriction, or the arms of the nucleus. All right, the length of the chromosome. The center one is known as centromere, and that region from that is known as secondary constriction, in which we divide the length of the nucleus, length of the chromosome. We call them two arms of the chromosome. Centromere, that is constriction. Centromere, this is known as a primary constriction. इसको हम primary constriction भी कहते हैं, and functionally related to the movement of chromosome during cell division. हमने cell division में पढ़ा कि cell जो है वो metaphase plate पे organize होके दोनों जो arms हैं chromosome के वो separate हो जाते हैं. Like इस तरह ये attach होते हैं एक दूसरे से. Centromere, the central region is centromere. During cell division, what is happening? स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं. एक क्रोमोसोम को सेल के इस पार्ट पे मूव करवा लेते हैं, दूसरे क्रोमोसोम को सेल के इस पार्ट पे मूव करवा लेते हैं. इस तरह उसके बाद सेल जो है वो सेंटर से डिवाइड होता है, एंड दैट will become one cell, and that is another cell. So two cells will be produced in this whole process. So that is the importance of primary and secondary constrictions. I hope you understand the concept. Now, Yes. Do not mix the both term. Primary constriction is centromere or central position of chromosome, while secondary constriction is the region along the length of the chromosome. All right. Secondary constriction, it gives rise to nuclei during the interphase. Secondary constriction जो है ये वाली, it will give rise to nuclei. All right.
Now the end becomes knob-like structure called satellite. At least one pair of homologous chromosome possess a nucleolar organizer region or secondary constriction. Besides secondary constriction, the end becomes a knob-like structure called satellites. Knob-like structures ban jati hai, like you can see here, this is one knob and second knob. These are known as satellites, and the end regions are known as telomeres. The region has a useless sequence of DNA called junk DNA. Satellite DNA के ऊपर यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं. टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? टीलोमेयर्स. ठीक है, टीलोमेयर्स जो है वो क्या करते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक रीजन होता है, वो प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स को, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक टुगेदर ना कर जाएं. अगर ये स्टिक कर जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो स्टिक करने की थी, दोनों जो आर्म्स है वो स्टिक कर गए, उन्होंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बना ली जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं. लेकिन जब जो है अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि ये वाले जो क्रोमोसोम के ये दो आर्म्स हैं ये कहीं और जाके ज्वाइन कर लें, जस्ट लाइक ये दोनों आर्म जो है टीलोमेयर रीजन पे ज्वाइन कर. तो टीलोमेयर जो स्पेसिफिक रीजन है जो क्रोमोसोम के आर्म्स को ज्वाइन करने से इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ज्वाइनिंग. ठीक है, आगे हमारे पास है कि टीलोमेयर्स which prevent two chromosomes to attach with each other from their ends. Chromosomes stain with acetocaramine and acetooracine. हमने स्टेन्स के बारे में पढ़ा, डबल स्टेन एंड सिंगल स्टेन में. ये वही वाले स्टेन्स हैं जो कलर डाइज होती हैं, जो स्टेन कर देती हैं क्रोमोसोम को, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें. सम पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम को जो है वो लाइट कम स्टेन को वो करते हैं एब्जॉर्ब, और सम पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम दे एब्जॉर्ब मोर स्टेन. जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम कपड़ों पे हम नील लगाते हैं, रॉबिन ब्लू जब हम यूज करते हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि दे एब्जॉर्ब मच मोर स्टेन. ठीक है, वो एक स्टेन ही है ना ब्लू कलर का. अगर कभी आपने उसकी रॉबिन ब्लू की कंपोजिशन पढ़ी हो, आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? जो हमारे सफेद कपड़े होते हैं, हम कभी उन पे नील लगाते हैं, तो कभी उसकी कॉम्पोजिशन पड़ेगा कि उनमें कौन कौन से स्टेन यूज होते हैं. तो वो जो स्टेन्स, इसी तरह हम लोग अपनी इधर माइक्रोबायोलॉजी में भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी स्टेन्स यूज करते हैं. तो क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स हैं वो कम स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ऑब्वियसली लाइटर कलर हमें नजर आएगा. जो ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब कर लेंगे वो हमें डार्क कलर के नजर आएंगे. ऐसा ही है. तो कुछ स्टेन्स जो क्रोमोसोम को यूज करने के लिए, स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, वो उनका एक तो एसिटोओरेसिन स्टेन है, ये हमारी लैब में भी है. सम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम टेक लेस स्टेन and appear lighter in color. These areas are called euchromatin. That stain light in color, उन areas को हम क्या कहते हैं? euchromatin. ठीक है, and those areas that are stained dark, these are known as heterochromatin. Now what are those U and heterochromatin? We will study it. Euchromatin जो है वो क्या है कि appear, जो ज्यादा क्रोमोसोम ले लेंगे वो डार्क कलर के नजर आएंगे, ऑब्वियसली उनको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे. और इंडिविजुअल क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बाय देयर साइज एंड शेप. आई विल शो यू कैरियोटाइप, जिसमें हमारी बॉडी में आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स हैं. यस, 23 क्रोमोसोम है, उनके पेयर्स हैं 46 ह्यूमंस के अंदर. इस तरह चिंपैंजी के अंदर जो है वो 48 क्रोमोसोम्स होते हैं 46 की जगह, उनके हमारे से 2 ज्यादा होते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट. Describe the structure of chromosome. Chromosome consists of similar structures called chromatids. They are identical and are called sister chromatids. A typical chromosome has narrow zones called constrictions. There are 2 types of constrictions, namely primary constriction and secondary constriction. The primary constriction is made up of centromere and kinetochore. Both the chromatids are joined at centromere. This is essential for the movement of chromosomes at anaphase. If the centromere of the chromosomes is damaged, such chromosome fails to move at anaphase. The number of centromeres varies from chromosome to chromosome. The monocentric chromosome has 1 centromere and the polycentric chromosome has many centromeres. The centromere contains a complex system of fibers called kinetochore. Each centromere has 2 kinetochores linked with chromosomal arms. The kinetochore is made up of protein fibers. All constrictions other than primary
All constrictions other than primary are called secondary constrictions. In a given set of chromosomes, only one or two chromosomes have secondary constrictions. The nucleoli develop from secondary constrictions, and such secondary constrictions are called as nucleolar organizers. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये 12वीं क्लास का लेक्चर था आज। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस। हमें ये पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं नजर आ रही हैं आपको, यूकैरियोट्स में स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। डीएनए जो है वो नेकेड होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं आपके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के। दिस इज द वीडियो अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस। आई विल अपलोड दिस लेक्चर आल्सो एंड आई विल शेयर द लिंक इन योर ग्रुप। आप लोगों ने याद से ये दोनों वीडियोस देखनी है, आज वाली भी और कल वाली भी। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अभी क्लास का टाइम एंड हो गया। यू कैन एंड द क्लास एंड काइंडली आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाए आज वाला। ज़रूर, आज हमारी एक वीडियो रहती है सिर्फ, ठीक है। ओके जी, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह